हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मेरे दिन की शुरुआत होती है इन कौवों को देखकर। मैं सोकर उठी तब तक आधे से ज़्यादा कौवे जा चुके थे। मामा जी हमेशा छत पे रोटी डालते हैं तो ये कौवे खाने आते हैं, हमेशा ही आते हैं। और उसके बाद नानी जी ने कहा कि आज हम चलेंगे खेत देखने, काकड़ी और फली सब्जियां हुई है कि नहीं हुई है देख के आएंगे, और हुई है तो लेकर आएंगे। तो मैं झोला उठा के चल देती हूँ खेत की तरफ, मैं, नानी जी और मामा जी। पानी भी साथ में ले लिया है क्योंकि आज धूप बहुत ज़्यादा है तो प्यास तो लगेगी ही। मामा जी चार पे अंदर रख रहे हैं, वापस दोपहिया वाहन को निकाल लिया बाहर और फिर इसकी सवारी करते हुए हम चल देते हैं खेत की तरफ। रास्ते में ये पानी का तालाब है जिसको हम नाडा बोलते हैं। आवारा पशु जो होते हैं वो यहाँ पानी पीते हैं। तो रास्ते में चारों तरफ अभी हरियाली हरियाली है। आवारा पशु जितने भी हैं, मतलब जितनी भी गायें हैं उनके लिए ठीक है, उनको इधर उधर भागना नहीं पड़ता चारा खाने के लिए। और ये जो गायें हैं वो एक ही मालिक की है, वो इनको चराने जा रहा है। और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं अपने खेत में। ये जो आ रहे हैं वो है छेल मामा जी, जो हमारे खेत में कृषण करते हैं, या जो हमारा खेत मामा जी का खेत बोते हैं। उसके बाद हम दीवार को फांद के चल देते हैं मंगरे से खेत की तरफ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दीवार के पास पास में घास उगी हुई है और खेत में जो है ग्वार की फसल बोई हुई है। और ग्वार की फसल के पास में ही थोड़े बहुत मूंग बोए हुए हैं और मूंग के पास में बोया हुआ है बाजरा और काकड़ी। तो मूंग की फसल बहुत अच्छी है, फाल आने लगा है। जो फूल होते हैं उसको फाल कहते हैं, फूल से फिर ये फली बनती है। थोड़ा बहुत मैंने खुद को भी कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश की है। आज धूप ज़्यादा ही है लेकिन नानी जी ने कहा कि आज खेत देखने चलेंगे तो हम चल दिए। पास पास में खेत के चारों तरफ करंट का तार भी लगाते हैं ताकि पशु जो है नुकसान ना करे। तो यह है काकड़ी बोई हुई है। काकड़ी अभी कहीं दिखी नहीं है तो अभी छोटी छोटी है। यह है बाजरा। राजस्थान में ज़्यादातर बाजरा ही खाया जाता है, मोटा अनाज इसको बोलते हैं। और ये शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, मतलब लाभदायक होता है, हेल्दी होता है खाने में। आप देख सकते हैं कि ये फलियां हैं। ये फलियां अभी कच्ची है लेकिन कच्ची फली, मूंग की फली खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी लगती है। तो मैंने 8-10 फलियां तोड़ ली है खुद के खाने के लिए। ये छेल मामा जी हैं, नानी जी हैं, जो खेत में घूम घूम कर देख रहे हैं कि भाई फसल कैसी है। वो मामा जी है, वो भी कुछ कर रहे हैं और मैं खा रही हूँ ये फलियाँ, मूंग की फलियाँ। तो आज नानी जी के साथ काफ़ी टाइम बाद मैं खेतों में आई हूँ और यहाँ खेतों में आने का एक आनंद ही अलग ही होता है। तो काफ़ी मशक्क़त करने के बाद, ढूंढने के बाद मेरे को 1-2 काकड़ियाँ दिखाई दी है, लेकिन ये अभी छोटी है, कच्ची है। इनको बड़ा होने में अभी 8-10 दिन का समय लग जाएगा। तो हम सभी खेतों में घूम घूम के फसल को अच्छे से देखा और बाद में आ गए इस बेलपत्र के वृक्ष के पास। ये बेलपत्र का वृक्ष है जिसके बिल्लू भी लगते हैं, जिनको बेल भी बोलते हैं। और इसके फल लगना अभी स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन पकते जो है वो गर्मियों में है। ये मूंग है और ये पास में बाजरी है और उधर वो ग्वार की फसल है। जहाँ तक कैमरे में कैप्चर हो रहा है दीवार है, वहाँ तक ये खेत हमारा ही है। 30-35 बीघा का लगभग खेत है। 3-4 खेत और है जो इससे आगे हैं। हम वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ 2 दिन पहले ही नानी जी जाके आ गए। उसके बाद बाहर आए और थोड़ा बहुत विश्राम किया। ये छानड़ी बनी हुई है जहाँ छेल मामा जी रहते हैं। अपनी भैंसे भी यही रखते हैं और मैं ज़मीन पे ही बैठ गई नीचे ही, क्योंकि ये जो धरती है वो हमारी माँ ही है। उसके बाद वापस हम चल देते हैं घर की तरफ खेत में फसल को अच्छे से देखने के बाद। ये नानी जी है, देख सकते हैं कि वो कितना खुश है अपने खेतों में इस फसल को देखकर।
ये नाडा है, तालाब है जिसको हम नाडा बोलते हैं। यहाँ झेल मामा जी की भैंसें हैं, वो नहा रही है, तैर रही है, पानी पी रही है, मज़े कर रही है। इन भैंसों के लिए घास बहुत है क्योंकि मंगरा बहुत ही बड़ा है बाहर की तरफ, जहाँ ये खुले में आराम से चरती है। तो ये यहाँ घास खाती है और घास खाने के बाद सीधा यहाँ से इस नाडे में चली जाती है स्नान करने के लिए, पानी पीने के लिए। इसी के पास में यहाँ 50 से 60 टंकर का ये टांका बना हुआ है, जिसके पास तो मैं नहीं गई, उसमें भी पानी है। और ये सब देखने के बाद वापस हम चल देते हैं घर की तरफ। ये खेत के बाहर की दीवार है जिसको मैंने थोड़ा बहुत कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश की है। कच्ची दीवार है लेकिन काफ़ी साल हो गए, पुरानी ये टिकी हुई है। नाना जी के टाइम बनी हुई है ये दीवार, नाना जी ने ही बनवाई थी ये दीवार। नाना जी को खेतों का बहुत शौक था, वो हमेशा पैदल ही आया करते थे खेत में। अब तो मोटरसाइकिल हो गई है, कई साधन हो गए हैं, आने जाने की सुविधा है। तो ये दीवार है, कच्ची है लेकिन टिकी हुई है, टिकाऊ है। तो जहाँ तक वो दीवार थी वहीं तक हमारा खेत था, आगे दूसरे पड़ोसी लोगों का खेत स्टार्ट हो गया है। हम आ जाते हैं फिर वापस घर। घर आने के बाद हमने थोड़ा बहुत विश्राम किया। विश्राम करने के बाद मुझे बनाना था सत्तू, क्योंकि कल है तीज का व्रत। तो मैंने बड़ी सी कढ़ाई लेके लोहे की और उसमें सत्तू बनाया। सत्तू है जो बेसन और गेहूं के आटे का बनाया जाता है। कोई बेसन का बनाता है और कोई गेहूं का आटा मिक्स करके बनाता है। तो मैंने दोनों ही मिक्स करके सत्तू बनाया। खाने में बहुत टेस्टी लगता है और तीज और चौथ के व्रत में इसको काम में लिया जाता है। इसके सत्तू के पकने के बाद जो है इसको ठंडा होने दिया पेस्ट को, और फिर इसके छोटे छोटे 5, 7, 8, 10 जितने भी बनते हैं लड्डू बना लिए। खाने में ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। लड्डू बनाने के बाद हमें जाना था नागौर, क्योंकि दिव्यांशु की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे आ गया था फिर से बुखार। बार बार बुखार आने के कारण इसके खून की जांच करवाई, जिसमें थोड़ा बहुत इन्फेक्शन बताया गया और बफारा भी लग गया जुकाम बुखार की वजह से। इसके बाद हम फिर चल देते हैं वापस गांव की तरफ। और रास्ते में ये दिखाई देता मिर्दा कॉलेज, जहां मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, बीए की और एमए की। और घर फिर हम पहुंच गए घर। घर आने के बाद दिव्यांशु को दवाई दी। दवाई देने के बाद उसकी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक हो गई और हम माँ बेटे चले गए बाड़े में झूला खाने। हम दोनों ने झूला खाया। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।